ओके, सो हु इज अ सीयर? सीयर जैसे मैंने बताया, आई एम द सीयर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, बॉडी इज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। मगर वो सीयर है कौन, है ना? वो सुप्रीम नॉलेज है, अभी सुप्रीम पावर। मगर वो सुप्रीम पावर हमारे अंदर है, मुझे कैसे मालूम करके? तो वी विल ड्वेल मोर डीपर, ओके। तो सुप्रीम इंटेलिजेंस जो है ये पूरे नेचर में वो कॉन्स्टेंटली नेचर ग्रो कर रहा है, राइट? अगर आप देखोगे पूरे प्लांट्स है सब जगह, उसमें भी वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, राइट? मतलब उसमें कोई हम बटन नहीं स्टार्ट कर रहे फिर वो ऑपरेट हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, राइट? दैट मीन्स सुप्रीम इंटेलिजेंस नेचर में है, बर्ड्स में है, एनिमल्स में है, हम सब के अंदर वो डिवाइन पावर है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस जो है हम सब के अंदर है, राइट? तो यूनिवर्स इज इन अ कांस्टेंट मोशन, वो कॉन्स्टेंटली मूव किए जा रहा है, मूव किए जा रहा है। देर इज अ वाइब्रेशन विच इज हैपनिंग, विच वी आर नॉट एबल टू सी विद आवर आईज, है ना? तो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि आपने एक रोज देखा है ना, तो रोज जो था वो खिला, तो आपको रोज दिखाई दे रहा है, वो रेड रोज है, उसमें कांटे हैं, उसमें पत्ते हैं। मगर वो रोज में एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो इसको चला रहा है, राइट? उसको, वो उसके वजह से वो ग्रो हो रहा है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे जो इंफॉर्मेशन केंद्र से हमें जो ये कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो मतलब एक हमारा है इनपुट और एक है हमारा आउटपुट। इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर आई और हमने वो प्रोसेस करा और फिर हमने आगे बढ़े, तो वील अंडरस्टैंड। तो हमने एक एक्सटर्नल एक सिचुएशन देखा, और सिचुएशन के बेसिस में, जैसे धूप बहुत ज्यादा तेज है, तो हमारे स्किन ने पसीने निकाले और बताया कि अरे धूप ज्यादा है। और उसके वजह से हमने वो सेंस, हमारे हमें न्यूरॉन्स हमें मैसेज भेजा, और मैसेज के वजह से वो मोटर न्यूरॉन्स हमारे एकदम से मैसेज गया, और उसी से हमने डिसाइड किया कि अरे मुझे ना कहीं पे ठंडे में बैठना है ना? तो हम जाके फैन पे आए। मतलब एवरी स्टिमुलेशन हमें कुछ ना कुछ हमसे काम करवा रहा है, राइट? तो अभी लेट अस अंडरस्टैंड हमारे इनपुट्स हमें कहाँ से आ रहे हैं, ओके? तो हमारे जो इनपुट्स आ रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंटर में आ रहे हैं, वो हमें देखने से आ रहे हैं। हाँ, देखने से आ रहे हैं, रीडिंग से आ रहा है, आवाज हमें सुनाई दे रहा है, स्पीच सुनाई दे रहा है, टच से आ रहा है ना? बैलेंस है, हमारे बॉडी सेंस है, स्मेल है, इंटरनल ऑर्गन है। तो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगह से आ रहा है ना? अभी इंफॉर्मेशन तो हमारे बॉडी के अंदर आ गया, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, और फिर हम उसको आउटपुट पे, हम उसको या तो हम बात करके निकालते हैं, या अ, हम कुछ काम करते हैं, जैसे खाना खाया तो खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ और वो एक्सक्रीटा में निकल गया। तो एक इनपुट है, प्रोसेस हुआ, और एक्सटर्नल। नाउ द इनपुट, हम पहले अभी इनपुट की बात करेंगे। इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि क्या, कि हमारे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो हम कुछ सुन रहे हैं, राइट? हमने टीवी देखा, हमने एनवायरमेंट में गए जहाँ पे कुछ ठीक नहीं था, हम एक्सेस ऑफ अनस्टेबल एनवायरमेंट में गए, हम जहां भी गए, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, चाहे हमने अपने जो ये टूल्स है उससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे, कांस्टेंट ले रहे, चाहे अच्छा या बुरा, और हमारा सबकॉन्शियस उसको स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो स्टोर किए जा रहा है। और जिस दिन वी आर बॉर्न टू द डे वी डाई, हमारा सबकॉन्शियस हर चीज रिकॉर्ड 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 और रिकॉर्ड करता है। तो नाउ अगर हमारा इनपुट, मतलब हमारे जो इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, अगर वो प्योर नहीं हुआ, तो हमें पूरी अंदर जम्बल्ड अप इंफॉर्मेशन आ रहा है, राइट? इम्प्योरिटी तो आएगी, बिकॉज हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां पे हमें इम्प्योरिटीज आने ही वाली है।
मगर जब आप ओम उच्चारण करते हो तो ये जो डाटा आ रहा है आपके अंदर और जो इम्प्योर एनर्जी है वो पूरी ओम उच्चारण से वाइब्रेट करके निकल जाती है। ओके, नाउ वी लिव इन अ टेक्नोलॉजी का एज में, जहां पे हमें एवरी सेकेंड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा माइंड 60,000 थॉट सोचता है। ओके, और एवरी पर मिनट हमारे मन के अंदर 35 to 48 थॉट हम पर मिनट सोचते हैं। ओके, अभी लेट अस अंडरस्टैंड ये इंफॉर्मेशन का स्पीड क्या है हमारे अंदर जो आ रहा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आ रहा है बहुत लेवल पे आ रहा है, एक्सेस ऑफ डंपिंग हो रहा है हमारे अंदर। और 11 मिलियन बाइट्स पर सेकेंड हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, वो इंफॉर्मेशन आ रहा है और वो प्रोसेसिंग कर रहा है। इंफॉर्मेशन आ रहा है और हम प्रोसेस कर रहे हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड मगर हैंडल कितना कर सकता है? केवल 40 to 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो खाली इतना ही प्रोसेस कर सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है एवरी सेकेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सेकेंड। सो इमेजिन इतनी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है और आप मतलब आपको वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, इतना ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसमें आपने इनपुट में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल डाल दिया, आउटपुट तो उतनी ही स्पीड में आएगा ना, जो उसका आउटपुट स्पीड है वो थोड़ी ना अलग हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू आउटपुट। आउटपुट क्या है? जो भी हमारा सम टोटल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज कम इनसाइड, वो हम अलग अलग सेंटर से निकालते हैं। ओके, तो हमने लैंग्वेजेस बोली, हमने अलग साउंड बनाया, हमने लिखा, राइट, हमने फेशियल एक्सपीरियंस किया, हमारे बॉडी लैंग्वेज हुआ, हमारा मूवमेंट हुआ, हाथ के जेस्चर्स हुए, ओडर हुआ, तो ये सारे हमारे आउटपुट बिहेवियर्स है। ओके, सो हमारे लाइफ में, हमारे बीइंग में, हमारे एसेंस में अगर आप समझोगे तो हमारे जो इमोशंस है, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन आया और हमने या तो एनर्जी को हमने ऊपर ले लिया या हमने एनर्जी को नीचे ले लिया। तो नाउ इंफॉर्मेशन आ गया, हमने प्रोसेस किया, मगर हमारा सिस्टम ने वो वाला इंफॉर्मेशन लेके वो खुश नहीं हुआ तो उसने क्या किया? एनर्जी को डाउन कर दिया, राइट, एंड कुछ अपवर्ड कर दिया। ओके, और कुछ इमोशन समझ ही नहीं आया कि इसमें बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ, बहुत ही बुरा लगा। तो हमने क्या किया? वो एनर्जी हमारे बॉडी की बनाई और हमने वो वाले सेंटर में वो एनर्जी हमने डंप करना चालू किया। तो हमने क्या किया? एनर्जी डंपिंग करना चालू किया। तो हम अपने बॉडी के सेंटर में, देयर आर 3 मेजर प्लेस जहाँ पे हम एनर्जी डंपिंग करते हैं। जहाँ पे हमारा एक होता है हमारा लोअर एरिया, पेल्विक, और हमारा रिप्रोडक्टिव एरिया। वहां पे हमें जितना भी हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं होते हैं या हमारे जो वांट्स होते हैं वो नहीं होते, तो उसके रिलेटेड जितने भी हर्ट होते हैं हम वो लोअर जोन पे हम डंपिंग करते हैं। ओके, हमें पता नहीं है बट हम करते हैं। ओके, एंड सेकेंड देन हम कहाँ करते हैं? हमारे हार्ट में। जो जब जब भी हमें हर्ट होता है, हमें पेन होता है, हमें किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ चीज हमारे हिसाब से नहीं हुई, तो हम उस पे उधर डंपिंग करना चालू करते हैं। थर्ड एरिया हमारा शोल्डर एंड नेक एरिया। हम क्या करते हैं? हम जो भी हम चाहते थे और नहीं हुआ, हमने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एक्स्ट्रा टेंशन ले लिया, वो सारा हम अपने शोल्डर्स, हमारे नेक एरिया में हम डंपिंग करते। नाउ देर इज ओनली वन प्रैक्टिस जो ये तीनों सेंटर से ये वाली एनर्जी को वाइब्रेट करके निकालता, एंड दैट इज ओम, दैट इज चैंटिंग ओम। आप जब ओम चैंट करते हो तो कैसा भी हैवी एनर्जी आपने अपने बॉडी में रखा है। कई बार पीपल एक्सपीरियंस प्रोकेस्टिनेशन, मेनी टाइम्स पीपल एक्सपीरियंस की मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं कर नहीं सकता।
व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज आपकी बॉडी हैवी है। बॉडी क्यों हैवी है? क्योंकि इमोशनल डंपिंग है। कई सारे थॉट की ओवर मैन्युफैक्चर किया हमने, वो हमने उसको प्लेस कर दिया, एक दूसरे के ऊपर हमने डाल दिया, उसको रख दिया। और बिकॉज वो डाल दिया है, उसके वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा। और जब ओम चैंटिंग करते हो तो वो ब्यूटिफुली, अमेजिंगली, ये सारी डंपिंग ऑफ जो एक्स्ट्रा अनवांटेड एनर्जी है वो निकल जाती। सो बेसिकली वी आर एनर्जी बीइंग्स। और जैसे एक फैक्ट्री में रोज आप सामान बना रहे हो, मगर कुछ खराब सामान बन रहा है, तो खराब सामान को हमने डंप करते गए, राइट? तो वो ओवर एक्सेस हो जाता है। सेम वाइज हमारी बीइंग है। हम जब वो ओवर एक्सेस ऑफ चीजों को हम निकालना चालू करते हो, आप फ्री होते जाते हो। आपके अंदर की इनर स्टोरी चेंज होती है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं। यू नो, एवरी थॉट विच वी थिंक, एवरी थॉट आपकी फेस पे एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है। मतलब इतना डीप है ये। तो थॉट का एक अलग मास्टरी क्लास है, वो मैं नेक्स्ट कराती हूँ कि हर थॉट को आप कैसे ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड मोर डीपर। तो हम क्या है? हु आर वी आर अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी, राइट? तो हम एक सम टोटल ऑफ हर चीज जो हमने देखी है, सुनी है, खाया है, स्मेल किया है, जो भी हमें किसी ने बताया है, वी आर अ सम टोटल ऑफ ऑल दैट। क्यों बोला जाता है कि अपने फ्रेंड्स वाइजली चूज करो? क्योंकि जब आपके फ्रेंड्स गलत होंगे तो आप वही एनर्जी रेडिएट करोगे, आप वो एब्जॉर्ब कर लोगे, राइट? तो आज का हमारा जो अचीवमेंट है आज, वो इज अ कलेक्शन ऑफ कल हमने जो किया। तो हमारी लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। हमारा पूरा का पूरा जो है, वो पूरी की पूरी सम टोटल ऑफ आवर चॉइसेस है। सो गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आज का हमारा मेडिटेशन, कि प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, एंड प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से कनेक्ट करना है। एंड आई बिन सेइंग दिस सिंस डे वन की भक्ति से करना है। जब आप भक्ति से करोगे, देर इज अ डिफरेंट सेंटर विच ओपन्स अप। अच्छा, एक और चीज मेरे को पॉइंट कवर करना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया, एक डाउनवर्ड स्पाइरल था, एक अपवर्ड स्पाइरल था। डाउनवर्ड स्पाइरल क्या था? जो हैवी इमोशंस, हम हेट, जेलेसी, एंगर, ये सब आपकी एनर्जी को नीचे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी डंप हो जाती है, पूरी एकदम से, राइट? अभी आप देखो, अगर आपको पेन महसूस होता है तो आपकी बॉडी कैसे ऑपरेट करती है? आप बिल्कुल क्लोज करते हो, आप यू क्लोज इट। सो जब आपकी लोअर एनर्जी, मतलब क्या, यू आर क्लोजिंग, यू आर शटिंग डाउन योर बॉडी। एंड व्हेन यू आर चैंटिंग ओम, यू आर ओपनिंग अप योर बॉडी। एंड लव जब आपको फील होता है, यू फील लव, राइट? आप यू फील लाइक जस्ट फ्लाइंग अवे, राइट? आपको बिल्कुल अच्छा लगता है करके। तो जूम यूजर, आपने, आपका नाम नहीं दिख रहा है। सो आई ऑलरेडी हैव अ ग्रुप विच इज गोइंग ऑन द अफर्मेशंस। तो वो आप वाला आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर दैट। ओके, ओके, सो गोइंग टू द टॉपिक अगेन। तो कहने का मतलब है, लव, यू फील अलाइव, आपका आपका बॉडी ओपन अप होता है। यू कंपैशन, आपकी बॉडी ओपन अप करती है। काइंडनेस, आपकी बॉडी ओपन अप करती है। मतलब कि गुड एनर्जी opens up your heart and it opens your dimension, whereas other emotions is closing your body down। जब वो hate है, guilt है, jealousy है, XYZ है, lower energy will pull your energy down and a good energy will elevate you. So Om is opening your body down and opening up your body। प्लस हमारे तीनों सेंटर में जो भी हमने डंप किया हुआ है अननोइंगली, हमें नहीं पता था, हम उसको पूरा वो वाइब्रेशन, इनर वाइब्रेशन से वो वाइब्रेट करके निकल रहे। सो वील गोइंग फॉरवर्ड विद आवर मेडिटेशन नाउ। सो योर इंटेंशन
कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, एंड प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर हार्ट के साथ कनेक्ट करते हुए, क्योंकि आप अपनी बीइंग को हील कर रहे हो, तो ओपन अप योर हार्ट, पूरे भक्ति पूरे श्रद्धा से करना है।
अभी बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं, हाथ रब करके अपने पूरे आईज और फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. And one more thing, I wanted to show the Tibetan bowl. So I have this Tibetan bowl, and कल मैंने आपको बोला था, परसों बोला था कि I will show you कि बाउल की आवाज जो है ओम में आती है ना? So I'll show you. आप आ रही है? Are you able to hear? Okay. No, So ma'am. No, okay. ma'am. अच्छा. No, no. Okay, let me just show it again. Probably इसकी वॉइस लैपटॉप कैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मुझे अलग से स्पीकर लगाना पड़ेगा, बट विच आई डोंट हैव राइट नाउ. सो आई ट्राई इट अगेन, अदरवाइज मैं वीडियो बना के ग्रुप में भेजूंगी. ओके. Okay. Okay. I think I'll record a video and I'll send it in the group. क्योंकि जब मैं बाउल लेती हूँ तो मेरे को एक एक्सटर्नल स्पीकर है जो मैं लगाती हूँ, एंड उससे फिर मैं आई डू इट, जो जब मैं साउंड हीलिंग का करती हूँ तभी, है ना? तो प्रॉब्ली दैट आई शो दैट टाइम. तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आई विल शेयर. Okay. So, anybody wants to ask? So, crux of the story is जो भी आपको input of information आ रहा है, वही अगर वो pure है तो आपसे pure ही निकलेगा. अगर वो पूरा mixed है तो mixed आपके अंदर process करेगा और आपका वो mixed ही निकलेगा. अगर वो बैड वाइब्रेशन भी आप हो, बिकॉज हम सब ऐसे ही एनवायरमेंट में रह रहे, राइट? तो वो वैसा ही निकलेगा. अनटिल एंड अनलेस कैसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, लेट इट बी मिक्स्ड बैग, मगर आप रोज चैंट कर रहे हो, सो देन गुड एनर्जी ओनली विल कम आउट फ्रॉम योर बॉडी. इट इज दैट प्योर, दैट डिवाइन. इतना सिंपल प्रैक्टिस है ना? Okay, Venkat is asking, how do we filter the input stage itself? Because subconsciously we take everything, right? So, how do you chato? Matlab, how do you filter? So one, abhi now I'm advising. Then it is entirely your choice. Like for me, if you ask me, I don't watch TV. मैं क्यों नहीं वॉच करती हूँ, मैं टीवी क्यों नहीं देखती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखती हूँ. क्यों नहीं देखती हूँ? बिकॉज देयर इज अ साउंड वाइब्रेशन, और वो साउंड वाइब्रेशन और वो एनर्जी, आपने फॉर एग्जांपल बहुत वायलेंस वाली मूवी देखी, सो दैट वाइब्रेशन इज कमिंग इनसाइड. इट इज कमिंग इररिस्पेक्टिव यू वांटेड और नॉट. चाहे आप उसको साइलेंटली देखो, बट यू आर विजुअली यू आर सीइंग दैट वायलेंस, राइट? So when your input, that means if you are, yes, breaking news are very negative, वो उसकी एक अलग ही vibration है. Now you see, you're sitting normally, you're fine, you see a breaking news, you will start getting your energy will go up and down, you'll feel a different vibration. So stop consuming the energy which you don't want. जो आपको नहीं चाहिए उसको स्टॉप कर दो. अगर नाउ हाउ टू प्रोसेस इन दी इनपुट इटसेल्फ, तो ऐसी चीजें सुनो, ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ो, या ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन की चीजें देखो, या जो भी ऐसी चीज जिसमें आपकी एनर्जी प्योर आ रही है वो ही लो. जो भी इनपुट एनर्जी जहां पे आपका वाइब्रेशन गलत जा रहा है, डोंट डू इट. न्यूज ऑल्सो इफ यू आर सीइंग, सी इट साइलेंटली, नीचे सबटाइटल डाल दो. So when you will hear, when you will read, then even is okay.
But if you're seeing it and आज देखा आज की breaking news and then gone, your energy is gone for a toss. तो your input energy आप वहां पे करोगे, या मैं तो वो भी नहीं बोलती, मैं बोलती देखो we live in an environment where irrespective of whatever it is, the environment will bring things which we don't want. So देखो सब, but at the same time ओम करते रहो so that you are centered, and any unwanted energy which is not in harmony with you वो automatically निकल जाएगी. That will help you. Okay. We should only see what is essential and productive within us, right, Venkat? Okay. So anybody else who wants to talk? यस, जो ओम का जो म्यूजिक के साथ जो पूरा कभी कभी हो रहा है, पूरा कभी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी, लाइक बीच में सांस लेना पड़ रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना लंबा खींच सके खींचने की। अच्छा ओम प्रकाश जी, इसमें मैं एक छोटा एडवाइस करूंगी, अपने श्वास को देखते हुए बहुत आराम से करना है। अगर आपकी शैलो ब्रेथ है, छोटी ब्रेथ है, तो छोटी ही ब्रेथ पे करना है, अगर बड़ी है तो बड़ी ही करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक इज अ रेफरेंस, यू डोंट हैव टू फॉलो इट। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल आपने अपने श्वास को देखते हुए आराम से उसको एक्सेल करते हुए, टेपर करते हुए उसको छोड़ देना है। ओके, तो आराम से उसका वाइब्रेशन छोड़ना है। डोंट, मतलब इसके लिए मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि पीछे के साउंड से मत जाओ, पीछे ऐसा काउंट की 51 टाइम्स हमारा हो गया। सो आराम से करना है, बहुत जितने प्यार से करोगे ना उतनी ही वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, उतने मतलब प्यार से भक्ति से करना है। यू विल बी एबल टू डू, अपने श्वास को देख के करना है ना। थैंक यू। या थैंक यू। ओके, सो एनीबडी एल्स? इवनिंग में सेशन वो लिंक खुला नहीं, 9:30 से 10 इवनिंग का जो कल का ना, कल मैंने रिकॉर्डेड ये भेजा था बिकॉज येस्टरडे एक्चुअली आई वाज डाउन विद कोल्ड, तो मैंने कल रिकॉर्ड करके लिंक भेज दिया था योग निद्रा का, टू डू इट। अगर आपने नहीं किया तो वो करना, मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू। Venkat is starting with silence and observing, and then gradually subconscious mind will lead the path. Yeah. So Ruchika ma'am, quite a wide question, but how to look inside? So look inside मतलब हमारी जो ये senses बाहर काम कर रही है, you're seeing this world, right? Take it just inside. Inside मतलब क्या, कि आपको खाली मन को एक जगह में अवेयरनेस में डालना है। सो व्हाट इज दैट अवेयरनेस? राइट नाउ बिकॉज वी आर चैंटिंग ओम कॉन्शियसली, सो वी आर पुटिंग दैट अवेयरनेस ऑन ओम। आप इनहेल कर रहे हो और ओम बोल रहे हो, जैसे मैंने परसों बोला था, हम लोग अभी इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं ओम, और हम गैप को देख रहे हैं। सो ब्रिंग योर अवेयरनेस ओनली ऑन द गैप, आपको केवल गैप को देखते जाना है, गैप देखते जाना है। That gap will start increasing over the time, and the moment it starts increasing, you are in that total pure self, that atma level you are in, and then उसमें बहुत सारी चीजें होती है, that with time I will be teaching. Okay, किसी और को कुछ पूछना है? Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। I am very thankful to you on this subject, and the first time listening about this home positive thinking. So really grateful to you, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम. Thank you very much. Thank you, धन्यवाद. thank you, thank you. धन्यवाद. Yeah, thanks. Okay. So, okay, Priyanka, thank you. Okay, thanks so much. Thank you, everybody. Have a nice, blessed day. Can we keep chanting music? Yes, it really helps your entire home area, right? आप अगर ओम chanting background में लगाया और आप अपना काम कर रहे हो, your entire home vibration changes, your entire home. Even if there is some disharmony in the home, everything will become sorted. So वो आपके घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप everything Om is doing, nothing, हमें कुछ नहीं करना, we just have to play it in the house. स्पीकर पे लगा सकते हो आप, है ना?
Okay, so thank you everybody. Thank you Madhu. Thank you Deepa. And Hari Om Tat Sat. Have a blessed day and we'll meet up tomorrow same time. Okay. Chalo. Bye. Take care.